हाँ जी बच्चों, कल एक बड़ी स्पेशल घटना हुई जिसके बेसिस पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कल एक बच्चे ने दो वीडियो के लिंक भेजे मुझे, अलग अलग वीडियो के, और बहुत बड़ा चैनल है, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा। तो वहां पर उसने पूछा कुछ टॉपिक्स के नाम, जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन और एडी करेंट्स एंड फुकार्ट्स करंट। और टीचर साहब पढ़ा रहे थे और उसने उसने पूछा कि सर ये आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, लॉन्ग एक्सपीरियंस है सर, समझ के बताइए कि ये सिलेबस में है कि नहीं। तो वो दोनों ही टॉपिक जो आपके हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन या एडी करंट या फोकास्ट करंट, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब ये बात मुझे पता लगी कि इतने बड़े चैनल से टीचर साहब पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे तो पूरे बड़े चैनल्स जो रहते हैं, या मैं भी कुछ पढ़ाऊंगा तो आप भरोसा करते हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दूं, सही गाइडेंस दूं, है ना। बाकी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं गाइडेंस और करेक्ट चीज आपको पढ़ाऊं, पूरी मेरी 100% यही मेरी इच्छा रहती है और पूरा वर्किंग ऐसी रहती है। तो इसको देखते ही मैंने सोचा तुरंत मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं फिर से आपके सामने रखूंगा कि कौन से टॉपिक्स आपके सीबीएसई बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, 2024-25 यानी जो 21 फरवरी को एग्जाम है 2025 में, उसमें आपके आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कोर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीएसई ने ही अपना जो सिलेबस रिलीज करता है, अक्सर वो मार्च के महीने के अंतिम दिनों में 29-30 मार्च के आसपास रिलीज करता है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर वो जो सिलेबस आप में कोर्स में नहीं है वो अगर आप पढ़ते हैं, कुछ तो टॉपिक एनसीईआरटी में छपे हैं नई बुक में फिर भी आपके सिलेबस में नहीं, जैसे पोलराइजेशन, तो आप ऐसे टॉपिक्स को नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहां केवल टाइम वेस्ट होगा। वो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो शुरू से अंत तक ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, जैसे कहीं ऐसा ना हो कि आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो जो एग्जाम में आना ही नहीं है, तो आप इस इतने कम समय में हड़बड़ाया, आप वैसे ही अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो डोंट डू दिस। मेरे एक्सपीरियंस का आप फायदा उठाइए। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो समय कम है, ये डिलीटेड टॉपिक्स गलती से भी मत पढ़ना। डोंट वेस्ट योर टाइम। क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, और ये अगेन वही चीज कि आप समय ना वेस्ट कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। आप आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़िए। ये देखिए, ये सिलेबस 2024-25 का सीबीएसई की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी किया होगा। ये मार्किंग स्कीम वो दे देते हैं, किससे यूनिट वाइज कितने नंबर का वो पूछेंगे, और ये सिलेबस रहता है। आप मतलब जो टीचर एक्सपीरियंस है वो उसको पढ़ के समझ लेता है क्या चीजें आने वाली हैं, क्या चीजें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि हर साल ये चीजें आती हैं, तो हम कंपेयर कर भी लेते हैं जो काफी सालों से इसमें लगे हैं। उसके बेसिस में चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूं कि भैया क्या क्या सिलेबस में नहीं है जो आपको छोड़ देना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में चार्जिंग बाय इंडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। अभी आप तो एग्जाम बोर्ड के लिए पढ़िए, बाकी बातें तो उसको छोड़ दीजिएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल वाला, वो आपके कोर्स में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड में, स्फेरिकल शेल आउटसाइड इनसाइड कोर्स में है, सॉलिड स्फीयर कोर्स में नहीं है। सीबीएसई बोर्ड्स की बात कर रहा हूं। सॉलिड स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर, ये कोर्स में नहीं है। चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करता हूं, इसमें वेन डी ग्राफ जनरेटर है जो कोर्स में नहीं है। सिर्फ नई सीबीएसई की जो बुक 3 एनसीईआरटी की, उसमें छपा भी नहीं है, तो ये नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो ये फॉर्मूला होता है ना, हाफ सीवी स्क्वायर, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला और न्यूमेरिकल आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको डेराइव नहीं करना है, आउट ऑफ कोर्स है। फॉर्मूला आएगा और इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे। चैप्टर नंबर 3 की मैं बात करता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कोर्स में नहीं है, लेकिन जब सवाल आते हैं, उस सवाल में कोई अगर मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है 2 रजिस्टर, तो आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो आउट ऑफ कोर्स है, क्योंकि यहां तो आप सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, R1+R2, तो अलग से कोई सीरीज कॉम्बिनेशन का नहीं पूछेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वैसे सवाल नहीं बनाएंगे, लेकिन कहीं कुछ अप्लाई हो रहा है तो 10th में आप पढ़ें, वो एप्लीकेशन बेसिक तो करेंगे ही। साथ में मीटर ब्रिज आपके कोर्स में नहीं है, पूरी तरह हटा हुआ है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पोटेंशियोमीटर पूरी तरह हटा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज पूरी तरह कोर्स में है, और इसकी जो बैलेंस्ड कंडीशन होती है, किरचॉफ लॉ से जो आप प्रूफ करते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। तो उम्मीद है ये क्लियर कर पाए होंगे। कलर कोडिंग वगैरह भी नहीं है कार्बन रजिस्टर्स की। कुछ और आपको लगे कि पूछना था जो सर मिस कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कोई डाउट ना रहे, बड़ा एग्जाम आपके सर पे है, वही पढ़िए जो आए,
जो कोर्स में हो। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी सेलेक्टर कोर्स में नहीं है, लेकिन चार्ज पार्टिकल का मोशन आपकी मैग्नेटिक फील्ड में वो कोर्स में है। आप समझ रहे हैं? चार्ज पार्टिकल अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है परपेंडिकुलर, तो गोल गोल चक्कर सर्कुलर मोशन करता है, और आर्बिट्री एंगल पे जाता है तो ये हेलिकल पाथ फॉलो करता है, वो कोर्स में है। लेकिन इन दोनों का कंबाइंड नहीं, लॉरेंस फोर्स कोर्स में है। दूसरी बात, साइक्लोट्रॉन कोर्स में नहीं है। सोलेनॉइड का डेरिवेशन नहीं करना, इसका जो फॉर्मूला होता था ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आपको पता है ना ये एन क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। कई बच्चे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि गलत हो जाता है। खैर एनीवे, फॉर्मूला ओनली है ना। और टोराइड भी आपके कोर्स में नहीं है। ठीक, आगे चैप्टर की बात करता हूं, पांचवी की, मैग्नेटिज्म मैटर में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह हटा हुआ है, इसको छूने की जरूरत नहीं है। और हिस्टेरिसिस भी अब कोर्स में नहीं है, नाम नहीं सुने तो पढ़िएगा भी नहीं। परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी कोर्स से हटा दिए गए हैं। बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन का डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला है। मतलब ये जो बार मैग्नेट होता है ना, इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, नॉर्थ साउथ लिख दो, और इसकी एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वो फॉर्मूला कोर्स में है, लेकिन इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है बेटा। चैप्टर 6 की बात करते हैं तो एनर्जी कंसिडरेशन ये कोर्स में नहीं है। एडी करंट्स आपके कोर्स में नहीं है। मोशनल ईएमएफ कोर्स में है, ये मेंशन नहीं किया जाता, सिलेबस में आता है सब। ये फॉर्मूला लगाते हो ना, E इज इक्वल टू BLV, उम्मीद है याद कर लिए होगे। ऐसे रॉड वॉट को, अब ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा बनाएंगे, तो ऐसे घुमाते हो ना, तो कितना बन रहा है इन दोनों सिरों के बीच में, ये सब बातें की जाती है। क्या एनीवे, आप जान रहे होंगे मोशनल ईएमएफ पिक्चर में है, यानी सिलेबस में है। अगला चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट में रेजोनेंस सिलेबस में है, और पूरी तरीके से डिटेल रेजोनेंस नहीं पढ़ना है। रेजोनेंस क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, ये आप पढ़ लीजिएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और एक कर्व होता है, रेजिस्टेंस घटाने पर क्यू फैक्टर बढ़ जाता है। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वरना आपको जैसे यहां पर आर आप लेस रखते हैं, यहां पे आर हाई हो जाता है। ये वाला जो ग्राफ है, इसको पकड़े रहिएगा आप। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर आपके कोर्स में, वॉटलेस करंट कोर्स में है, पावर फैक्टर कोर्स में है, एसी जनरेटर कोर्स में, एलसी ऑक्सीलेशंस आपके कोर्स में नहीं है। ध्यान से देखते रहिए। 8वें चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट करंट कोर्स में है। ट्रांसफर्स नेचर का डेरिवेशन नहीं है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर नेचर की होती हैं, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करता है। दैट इज द रीजन। बाकी आप समझदार हैं, डेरिवेशन नहीं, जो पहले हुआ करता था 2-3 साल पहले, गॉस लॉ से प्रूफ करते थे। तो रे ऑप्टिक्स में TIR ऑप्टिकल फाइबर वाला ही एप्लीकेशन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोर्स में है, ऑप्टिकल फाइबर उसका एप्लीकेशन कोर्स में है। जो मिराज वगैरह था वो नहीं है कोर्स में, है ना, वो सब हट चुका है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टेक्ट है, अगर लेंसेज आपस में जुड़े रहेंगे ऐसे, तो इसका फोकल लेंथ वगैरह निकालने का आता है, जो आप यह सवाल आते हैं निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म कोर्स में है, डिस्पर्जन कोर्स में है, और डिस्पर्जन पे सवाल ह्यूमन आई कोर्स में नहीं आएंगे। और नेचुरल फिनोमिना, रेनबो वगैरह, सूरज सुबह और शाम को लाल क्यों दिखता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो फ्रिंज विड्थ, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, इसका फॉर्मूला जो है और इस पे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे। साथ में डिफ्रैक्शन आपके कोर्स में है, इस पे सवाल भी आएंगे, डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है प्लस न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला तैयार। रिजॉल्विंग पावर या वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स या पोलराइजेशन, जो एनसीईआरटी न्यू बुक में छपा है, नहीं है कोर्स में। सीबीएसई बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, ये तीनों चीजें हटा दीजिएगा। आगे चैप्टर की बात करता हूं, 11वां डुअल नेचर, डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कोर्स में नहीं है, पहले था। डिब्रॉय वेव्स, लैम्डा इक्वल टू H/P या H/mv जो है, मैटर वेव्स, ये आपके कोर्स में है बेटा, इसको पकड़े रहिएगा। आगे बात करते हैं 12वें चैप्टर में, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा जो है, इसकी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है। नो फॉर्मूले का डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, लेकिन सेफर साइड आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल टपका सकते हैं वो, तो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, डेरिवेशन उसका कैसे होता है पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट ये तीसरे चौथे पांचवें में है, तो कितना रेडियस, कितना वेलोसिटी, कितना एनर्जी होगा, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। न्यूक्लाई में न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है कोर्स के अंदर, है ना। रेडियो एक्टिविटी पूरी तरीके से हटी हुई है, नहीं है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन कोर्स में है, इसको भी तैयार करके रखिएगा बेटा। 14वां चैप्टर सेमीकंडक्टर, स्पेशल पर्पस डायोड नहीं है, जैसे कि जीनर डायोड वगैरह, वो कोर्स में नहीं है।
जो सेमीकंडक्टर है उसमें केवल रेक्टिफायर कोर्स में है, हाफ वेव फुल वेव उसका सर्किट डायग्राम वेव फॉर्म तैयार कीजिएगा। जीना डायोड वगैरह कोर्स में नहीं है, ट्रांजिस्टर पूरी तरह हटे हुए हैं, लॉजिक गेट्स आपके कोर्स में नहीं है। ये पूरी बात मैंने बता दी। कोई भी चीज आपको लगता है कि आपको जाननी थी, सर ने नहीं बोली है, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं पूरी उम्मीद है कि आपका जवाब दे दूंगा। बेटा खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, पीसीएम पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के साथ भी है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो बहुत ही गुड एंड रिच है, उसका फायदा आप ले सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि 20 से 25 जो क्वेश्चंस हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर 25 क्वेश्चन इस समय नहीं लगा पा रहे हैं तो 10-15 ही लगा लीजिए, लेकिन फील लीजिए बिना क्वेश्चन लगाए अगर एग्जाम में जाते हैं खतरनाक हो जाएगा। फुली सॉर्ड है, सोल्यूशन के लिए अपने टीचर या भैया दीदी के पास भटकना नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में यानी बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। साथ में मैंने एनसीईआरटी के क्लास 12 फिजिक्स का वीडियो सॉल्यूशन एक्सरसाइज और एग्जांपल्स का भी प्रोवाइड किया है, जिसकी मदद कोई बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है। और मैंने क्या किया है, क्योंकि कई बच्चों की दिक्कत थी कि फास्ट रिवीजन नहीं कर पाते या पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं पढ़ा हुआ, उससे बचने के लिए मैंने 12th फिजिक्स का गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स इसमें ऐड कर दिए पीसीएम पीसीबी वाले में। उससे फायदा क्या होगा कि आप फास्ट रिवीजन कर सकेंगे और बेटा पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं। 1-2 बार 3 बार जहां रिवीजन किया जल्दी जल्दी आपका काम बन जाएगा। और ऐसे नोट्स हैं ये गोल्ड स्टैंडर्ड कि मार्केट में हजारों रुपए देके भी आप परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उपलब्धि नहीं है, इतना रिदमिक और क्लैरिटी के साथ है। तो इसका फायदा ले सकते हैं। जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।